अस्सलाम वालेकुम। आज की इस 2 पार्ट्स एक सीरीज थी गोल सेटिंग के हवाले से। तो उसमें एक तो था कि गोल सेट, कौन से गोल सेट करने चाहिए। तो वो यानी कि ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि गोल्स ऐसे सेट करें कि जिसके लिए आप टोटली कमिटेड फील करें कि यार ये तो मैंने करना ही करना है। अंदर से आपके जो है ना वो आवाज आए कि यार नहीं, ये गोल तो इसके बगैर मेरा साल कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। और वो एक ऐसा गोल हो जो कि कहीं ढका छुपा ना हो, कहीं पीछे ना हो, वो आपके सामने हर वक्त रहता हो। आप उसके बगैर यानी कि आपको हर रोज रात में वो चीज जो है ना वो ख्याल आपके जहन में आता हो। आज की जो गोल्स को अकम्प्लिश करने के, अचीव करने की जो टिप मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले हम ये देखते हैं कि गोल अचीव क्यों नहीं होते, क्यों हमारे गोल्स बीच में रह जाते हैं। कहीं हम अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फर्स्ट कि आप उस गोल को उस तरह से यानी कि जो पहले मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट दैट कमिटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। कैजुअल एटीट्यूड होता है कि यार चलो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो खैर है। जब ऐसा आपका एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ योर गोल तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि आप यू आर नॉट दैट कमिटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट थिंग। सेकेंडली, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ लाइफ के जहां पर वी आर बम्बार्डेड विद डिस्ट्रैक्शंस। हर तरफ से चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, प्रायोरिटीज आ जाती हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वी गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स a different direction, and then we lose track of all that goal we have set for ourselves. तो वो सारा कुछ हो जाता है। अब इस चीज पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना कि यू हैव टू स्टे फोकस्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, तो फिर आप अपने गोल की तरफ जा सकेंगे। तो अपने गोल्स को हमेशा डेली बेसिस पर अपने सामने रखें। अच्छा, एक तो गोल आपके बड़ा है, जो भी आपने गोल सेट किया ना, बेशक वो मंथली गोल है, ईयरली गोल है और 5 इयर्स गोल है, जो भी, लेकिन उसको अपने चंक्स में लेके आना है। छोटे छोटे टास्क जो आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में लेके आना है कि जो आपको डेली बेसिस पे कर रहे हैं या वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। तो वो उस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करेंगे ना, वो आपका वो गोल पूरा नहीं होगा, लेकिन जो उस गोल को पूरा करने के लिए अभी आज के दिन में जो आपने काम करना था वो अगर आपने कर लिया ना, समझें कि आपने वो गोल अचीव कर लिया, क्योंकि आपके जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी थी वो आपने कर ली। तो फिर आप उस गोल की तरफ जाते जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू कीप दोज गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम। एवरी सिंगल डे आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, जितना ज्यादा रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि जितना वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे तो उसकी तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा, लेकिन जितना वो आपके सामने रहेंगे, हर वक्त आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि आप कभी भी कोई गोल ऐसा सेट ना करें जिसको बस आपने एक दिन के लिए सोचा और उसके बाद उसको साइड पे रख दिया। नहीं, ऐसा गोल जिसके लिए आप इंटरनली यू फील के यार नहीं, मैंने इसको पूरा करना है। अच्छा, इन दी एंड मैं रिकैप करता हूँ ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, बिकॉज दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ एनी गोल। फर्स्ट थिंग इज कि गोल वो सेट करें जो आपको अंदर से इंस्पायर करे, वो आप में जान भर दे कि यार नहीं, ये काम तो करना ही करना है। और दूसरी चीज कि गोल्स आपके डेली एक आपके सामने ऐसी जगह पे होने चाहिए, यानी कि यू हैव टू राइट देम डाउन एंड कीप देम पोस्टेड इन द प्लेस कि जहाँ पर आपको वो नजर आते रहे। ठीक है, डेली अपने आप को सुबह दोपहर शाम जहाँ तक जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे तो वो आप उसको अपने सामने रखें, क्योंकि जितना वो आपके सामने रहेंगे तो उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी आप कुछ ना कुछ उनके लिए काम करते रहेंगे। तीसरा, क्रिएट अ प्लान और एक्टिविटीज का एक प्लान बनाएं कि जो एक्टिविटीज आपने डेली परफॉर्म करनी है, वीकली परफॉर्म करनी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें और गोल्स को रोजाना रिमाइंड करते रहें। तो ये 3 चीजें अगर आपने कर ली ना, तो फिर आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा इन ईच एंड एवरी स्टेप, ताकि वो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लगता जाए और वो चीज़ें आप जो है ना यानी कि गोल अचीव करते रहें। अल्लाह करे कि ये साल आने वाला हम सब
पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन साल हो, इसमें बहुत प्रोडक्टिव साल हो, यहाँ पर हम बहुत कुछ ऐसा अचीव करें जो हमने आज से पहले अचीव नहीं किया, मुल्क को हमारे वो इस्तेकाम, वो इज्जत मिले जो आज से पहले नहीं मिली थी, यहाँ के लोगों में खुशहाली आए जो आज से पहले नहीं थी। ये सारा कुछ हो सकता है, दुआ करें हम, दुआ में बहुत ताकत है, काम भी करेंगे हम, दुआएं भी करेंगे, सब अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मिल के हम सारे कलेक्टिवली ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एक फिजा बनती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अच्छे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छे कामों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये यूथ पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूथ हमारा पॉजिटिवली इन चीज़ों को अप्रिशिएट करे, एक्ट करे और एग्जीक्यूट करे, नए नए काम करे। अच्छे कामों को अप्रिशिएट किया जाए तो फिर वो ज़्यादा लोग सामने आते हैं कि वो अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।